समझ में आ गया। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये है बी और ये है ए। तुम्हें क्या निकालना है, 2R। ये 2R वाले रेजिस्टेंस में से करंट कहां से कहां जाएगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अच्छा यहां 0 मानूंगा तो यहां कितना होगा, अगर ये बैटरी V वोल्ट की, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा, हाँ 2R वाले में कहां हाई पोटेंशियल है बताओ, कहां लो है, कैसा करंट फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट बॉम्बे। क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं। 13th हो गया, आ रहा है हीट डेवलप्ड, ईच आई स्क्वायर आर टी लगाना है हर रेजिस्टेंस पे, लगा लेंगे ना, क्या 0.1 के सर्किट को, हाँ क्यों बनाओगे दोबारा, क्यों बनाओगे, पॉइंट मान के जो सर्किट को दोबारा बनाओगे तो सर्किट ही बदल दिया ना, तुम बोलो नहीं इधर वाला इधर रख दूं इधर वाला इधर, उनने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बनाना। वो तो तरीका होता है, क्यों, ताकि रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो निकाल पाए, वो तरीका, सर्किट हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। 13th का आ गया पक्का, क्या आ रहा है बताओ, 3 ओम से कितना आ रहा है बस ये बता दो, 24 आ रहा है। 14th बॉम्बे, 15th आया, नहीं आया देख लो, लिख लिया ये, हटा दो ये 11 वाला। अब सब लोग लिख लेंगे, कौन सा, कॉपी में लिखते जाना, शॉर्ट में लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 15, 15 पे आ जाओ। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ये समझो, तो शायद अब आ जाए, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अल्फा पॉजिटिव है, एक रेजिस्टेंस है R1 का, अल्फा पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका वाला नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक बढ़ा एक कम हुआ, फिर भी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब एक जितना बढ़ा एक उतना ही क्या हो जाना चाहिए, कम। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग तब समझ में आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। दो तरीके हैं सोचने के, पहला, सब लोग ध्यान से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या R1 है या R2 है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका घटेगा, यानी जितना ये बढ़े उतना ही ये घट जाए तो काम बन जाए, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, जला कि नहीं जला। अगर इसका 1 ओम बढ़ गया और इसका 1 ओम घट गया तो ना बढ़ा ना घटा, पक्का समझ में आ रहा है। या फिर एक दूसरा रास्ता, इन दोनों को कंबाइंड करके जो आर इक्विवेलेंट बन रहा है वो तुम्हें पता है, क्या हमें अल्फा इक्विवेलेंट भी पता है, और अल्फा इक्विवेलेंट अगर 0 हो गया तो टेम्परेचर के साथ ये रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, हमेशा R1 + R2 आएगा। कहने का मतलब दो रास्ते हैं हमारे पास करने के। पहला रास्ता, पहला तरीका, अल्फा इक्विवेलेंट क्या कर दें 0, अगर अल्फा इक्विवेलेंट 0 कर दें मतलब ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अल्फा कैसे आता है, खुद के साथ या दूसरे के साथ, अल्फा R1 बीटा R2 = 0, अल्फा R1 = बीटा R2, R1/R2 बीटा बाय अल्फा। R1/R2 पूछा है या R2/R1, R1/R2 बीटा बाय अल्फा, डेली आंसर आएगा। अल्फा इक्विवेलेंट क्या करना है इसमें 0, या फिर दूसरा तरीका, ये तरीका और कॉमन सेंस। एक बात बताओ, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी तो ये रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, R1 1 + अल्फा डेल्टा टी, यही तो लिखते। दूसरे वाले का कितना हो जाता, R2 1 - बीटा डेल्टा टी, समझ में आया, बीटा की जगह क्या दिया हुआ है -बीटा, जब जोड़ू तो क्या आएगा R1 + R1 अल्फा डेल्टा टी,
R2 माइनस R2 बीटा डेल्टा टी। ध्यान दो, R1 प्लस R2 ही आंसर आना चाहिए, यानी ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये कितना होना चाहिए, ये वाला टर्म कितना होना चाहिए, 0। तभी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ R1 प्लस R2 ही आएगा। तो ये वाला टर्म 0 कब होगा, R1 अल्फा डेल्टा टी माइनस R2 बीटा डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, 0। डेल्टा टी कट गया, वही आया R1 बाय R2, एक ही चीज है। पता नहीं तुम लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं, दोनों एक ही चीज कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो अल्फा इक्विवेलेंट 0 कर दो या फिर ऐसे सॉल्व कर दो। चलो समझ में आ गया। 15th डेली। 16th देख लेते हैं। टेन ओम, ए करंट सप्लाइड बाय द सर्किट द बैटरी। ध्यान दो, कहाँ 0 मानू तुम, अगर बहुत अच्छा होगा अगर मैं यहाँ 0 मानूंगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मान तो कहीं भी सकते हैं। मान लो यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ का लिख पाएंगे, एक्स मान लें, ACL I1 I2 I3। देखो मैं हमेशा बाहर की तरफ ही मान रहा हूँ, जबकि मान ऐसे भी सकता हूँ, I1 आया, I2 और I3 के बाहर आ गया। मैं ऐसा मान रहा हूँ हमेशा बाहर, क्यों, हमेशा ऐसा लिख पाएंगे, x माइनस 6 बाय I1 की वैल्यू, I2 की x माइनस 6 बाय I3 की x माइनस 0 बाय 1.5 यानी 3/2 इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, एलसीएम कितना आ गया 6, तो x माइनस 6 ही रहेगा। यहाँ 2 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 बन जाएगा, 4x इक्वल टू 4 3 7 1 8, 8x इक्वल टू 18 और 8 कितना होता है 26। हाँ 18 और 8 24 कैसे हो गया, 6 है, 6, हाँ 6 है, तो x कितना आया 3 वोल्ट। कितना आ गया x, तो जंक्शन का पोटेंशियल पता चल गया मुझे 3 वोल्ट। अब बता दो किस में से करंट निकाल दूं, बैटरी में से निकालना है यार, थोड़ा और टफ काम। I1 I2 I3 तो तुरंत निकाल दूंगा मैं। अच्छा वैसे इसमें से करंट कितना जाएगा, 6 माइनस 3, I2 लो इस वाले रेजिस्टेंस में से 1.5 वाले में से कितना जाएगा 3/3/2 कितना जाएगा 2 एम्पेयर। जिला कि नहीं जिला, ये 1.5 आया तो पक्का यहां से कितना आया होगा 1.5 0.5, तभी तो ये 2 बाहर हुआ होगा। अब ध्यान दो, 2, हाँ ये 6 है, ये 0 है, यहां से कितना आया होगा 2 एम्पेयर। 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, तो इसमें से कितना गया होगा, बैटरी में से तो 4 जा रहा है, कितना जा रहा है बैटरी में से 4, चेन्नई मिल गया, निकलो इसको नहीं जिला। चलो 18 तक पहुंच गए, 19 डाउट देख ले, लिखते जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख मत जाना मेरे पास, लिखते जाओ फटाक से। नाइनटीन्थ
9 वोल्ट। एट ओम। 2 ओम। 2 ओम। बताओ क्या निकालने हैं? करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम। है कहाँ 3 और 4? ये क्या बात है? ये तो चीटिंग है ना? है कहाँ चीटिंग है? कोई चीटिंग नहीं है। देखो 3 और 4 है। देखो सबसे पहले तो करंट निकालना है बैटरी में से, पहला काम। सब लोग सुनते जाएं। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 19 था। करंट बैटरी में से निकालना है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या, मैं कंबाइन करके जा सकता हूं इसको। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 4, 4 और ये 4 8, 8 और 8 4, 4 3 7 और 2 9, 9 बाय 9 1 एम्पियर। अब ध्यान देना करंट डिवीजन करना कैसे। बैटरी में से 1 एम्पियर जा रहा है, तो 1 एम्पियर आया होगा, 1 एम्पियर यहाँ भी 1 एम्पियर। अब ये डिवाइड होगा, ध्यान देना। ऐसे मत कर देना 8 और 2 का इनवर्स रेशियो, ऐसे नहीं कर सकते। तो तुम्हें करना क्या होगा, इन सबको हटा के एक रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे। देखो ये 8 हो गया था, 8 और 8 4, 4 और ये दोनों मिला के 8। तो ओवरऑल ये पूरा सर्किट अगर हटाया जाए तो ओवरऑल तुम्हें क्या बना है तुम्हारे पास, ध्यान देना। ये 8 ओम है और बचा हुआ पूरा कंबाइंड कर दोगे तो कितना हो जाएगा। और यहां से कितना आ रहा है 1 एम। अभी ये मत कंबाइंड करो, ये पूरा कंबाइंड किया तो कितना बन गया 8। तो 1 एम्पियर आ रहा होगा, तो इसमें से 1/2 जाएगा और इसमें से भी कितना जाएगा। तब इसमें 1/2 जाएगा एम्पियर, तो इसमें से भी कितना जाएगा। चला। अब ये 1/2 जा रहा है। अब देखो ये 8 है और ये कितना है, ये पूरा 8। 8 और 8 फिर से आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 एम्पियर, और इसमें से भी कितना जाएगा 1/4। अब निकाल लो 3 ओम में से 1 एम्पियर, और कौन सा था, है कहाँ 4, ये रहा। इसमें से कितना 1/4। समझ में आया कैसे करना है करंट डिवीजन। तो 3 ओम से कितना आएगा, 3 ओम से आया मेरा आंसर 1 एम्पियर, है ही नहीं ऑप्शन। 4 ओम से कितना है 1/4, 0.5 डेली है आंसर। 20 हो गया। 20 डाउट है, पानी वानी लो, चुल्लू भर पानी होता है ना, ऐसे करके। 20 में क्या डाउट है यार, देखो महाफर्जी क्वेश्चन है यार। ये देखो तुम्हारे सामने 6 ओम, ये कितना है 4 ओम। ये बैटरी कितनी है 2 वोल्ट। एमीटर मतलब क्या लग सकते हैं, इसको वायर कर दिया। ये कितना है 3 ओम। लो अभी तो डायग्राम ही बना रहा हूँ, ध्यान दो। ये भी लिख लो जिसको डाउट है, लो भाई ये भी लिख डालो। प्रश्न क्रमांक 20 लिखते जाओ तुम तो। हाँ अच्छा, तो शायद ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे हम, इसीलिए डाउट है कि 3 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। कितना होता है 3 और 2 पैरेलल में, जो टफ क्वेश्चन है। 6 और 6/5। अच्छा तो ये नहीं कर पा रहे होंगे कि ये शायद 6/5, और शायद 6/5 और 6 को नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। 6 × 6/5, 6 + 6/5 कितना हो गया 36/5, और ये कितना हो गया 36/5। ओ ये नहीं आ रहा होगा, हाँ दिक्कत आ रही है। करंट निकालना है ना बैटरी में से। अब तो बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। कितना आंसर आ रहा है 0.4। नहीं चला, बैटरी में से जो करंट जाएगा वही तो एमीटर में से जाएगा। 0.4 बॉम्बे 20 का खतरनाक क्वेश्चन था। हाँ 21 आंसर बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, देख लो देख लो, अपने अपने आंसर मैच कर लो जिन्होंने किए हैं।
5 किलो ओम, 20 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम। करंट 12 कहां से जा रहा है? यहां से करंट कितना जा रहा है? 12 मिली एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। ये ज्यादा टफ है ये, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना 12 मिली एम्पियर करंट है तो यहां से भी कितना जा रहा होगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो करंट जब आएगा तो किस रेशियो में बटेगा? इनवर्स रेशियो। तो शायद इनवर्स नहीं हो रहा होगा हमसे। 10 और 20 कितना? 1:2। यहाँ करंट कितना जाएगा? 1/3 ऑफ 12 कितना होता है? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना हो गया फिर? 8। क्या हुआ? 8 यहाँ हो गया। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसी एक को क्या मान लो? 0 मान लिया। बहुत बढ़िया। यहां से मैं पीछे गया, कितना बढ़ेगा? आई आर। कितना बढ़ेगा पीछे जाऊंगा तो? आई आर बढ़ेगा, क्योंकि करंट के कहां जा रहा हूं मैं? अपोजिट। आई इतना, आर इतना। देखो किलो, जब प्रोडक्ट करूंगा तो किलो और मिली क्या कर जाएंगे? कट जाएंगे। तो सीधा ये कितना हो गया? 1200 बढ़ गया। अब मैं चाहे ऊपर से जाऊं चाहे नीचे से, एक ही बात है। ऊपर से गया, आई आर 80, मिली और किलो तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आई आर कितना? 60। क्या आएगा आंसर? ये नहीं हो रहा होगा। 1340 आएगा। कितना आएगा? 1340। ये जोड़ने पे जो आ रहा है वही आंसर। हाँ 22। 22 आंसर बताया तो सब्जेक्ट लिख लिया। लिखते जाना साथ साथ में पूरी डीसीटी का सॉल्यूशन। अरे यार ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ध्यान दो। 3 वायर हैं, बहुत अच्छा, ध्यान देना। तीनों की लेंथ का रेशियो दे रखा है, एक 12, एक 3L, तो एक कितना? 4L। ये जल गया। देखो 3 वायर हैं, तीनों किस में? पैरेलल में, और तीनों की लेंथ का रेशियो दे रखा है। और क्या दे रखा है? डायमीटर का रेशियो दे रखा है। अच्छा, जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा या डबल होगा या आधा होगा? अरे यार तुम लोग, डायमीटर का जो रेशियो है, डायमीटर क्या होता है? वही रेडियस का रेशियो नहीं होगा? हाँ तो ये कितना हो गया? समझ में आ गया ना? आधा करके दिखाऊं? ये 3R है, ये कितना है? 4R है, ये 5R है। क्या तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो हर एक का? रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? क्या होगा रेजिस्टेंस का पहले वाले का? रो सेम है, क्योंकि देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सेम मटेरियल। रो एल कितना है? 12। एरिया कितना आएगा? पाई इंटू आर का होल। दूसरे वाले का कितना है? रो एल कितना है? एरिया कितना है? पाई इंटू 4R का होल। तीसरे वाले का रो एल कितना है? एरिया कितना है? सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा रेजिस्टेंस के रेशियो निकाल लेना भाई। निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? देखो सब कुछ कट जाएगा, रो एल पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 25। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 2/9, 3/16, 4/25। सही है? R1, R2, R3। तो करंट का रेशियो पूछा है, तीनों पैरेलल में। इनवर्स रेशियो 9/2 रेशियो, 16/3 रेशियो, 25/4। कितना होता है एलसीएम? एलसीएम नहीं पता मुझे, कितना होता है? 54, 48, 70। जला कि नहीं जला?
12 आएगा ना एलसीएम? ये की गलत है? इनवर्स के बाद एलसीएम कितना आया? 12। यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 करो। क्या है यार, तुम विचार करो। देखो यहाँ कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा। इनवर्स मतलब समझ में आ गया? डायरेक्ट उल्टे ले सकते हैं रेशियोज। बहुत बढ़िया, लिख लेना ये भी। 23 इतना ज्यादा टफ है कि 23 तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। 23 नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा टफ है, तो छोड़ दो 23। 23 आ गया ना सबको? 3 बाय टोटल रेजिस्टेंस ऐसे करके 24। हाँ आंसर गंदा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है। 3 पॉइंट हैं। इनफाइनाइट लैडर मैं बता चुका हूं, बताया है ना? कैसे सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट लैडर को? ध्यान दो। ये रहा इनफाइनाइट लैडर, और ये सब वनों में 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी, ये सब वनों में। कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? इन सबको जोड़ने के बाद क्या बनेगा ये निकालना है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मैं बोल रहा हूं इस पूरे का जो आंसर होगा वही इतने का भी आंसर होगा। ऐसे ही तो चलता जा रहा है पैटर्न। तो इस पूरे का जो आंसर होगा वही इतने का भी होगा, तो इस पूरे को यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट कर दें? आर डैश से या फिर आर इक्विवेलेंट से। जल गया? और आंसर भी क्या आना चाहिए कंबाइंड करने के बाद? आर इक्विवेलेंट इंटू 1, आर इक्विवेलेंट प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। क्वाड्रेटिक समझ में आई? पक्का? अब बार बार आर इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा, मैं आर लिख दे रहा हूं, आर डैश लिख दे रहा हूं, आर ही लिख देता हूं। आर बाय आर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू आर। क्वाड्रेटिक बनाओ। बन गई? आर से आर निपट गया। आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2। क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं लिख सकते? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे। इतना हो गया 12। 2 प्लस रूट 12, रूट 12 को क्या ले सकते हैं? अंदर देखो 4 और 3, 2 रूट 3 बाय 1 प्लस। अगर आर इक्विवेलेंट पूछा होता तो फटाक से बता देते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, उन्होंने बोला इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ जो भी आया है तुम्हारा 1 प्लस रूट 3 कंबाइन करने के बाद उसको किससे कनेक्ट किया? एक बैटरी 12 वोल्ट रेजिस्टेंस, तो करंट पूछ रहे हैं बैटरी से। सिंपल 12 बाय 1 प्लस रूट 3 प्लस 0.5, 12 बाय 1.7 2.7 ऐसा। अप्रोक्सीमेटली, इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा ये? क्या आएगा? जिला कि नहीं जिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ अब आएगा, ये है सबसे गंदा क्वेश्चन। ये है कितने लोगों से 25 बन गया है? कोई नहीं है सूरमा 25 बना के लाया? खत्म, सब खत्म। ट्राई नहीं किया या है ही नहीं कोई? कर लो अभी, एक मौका और दिया। यही एक क्वेश्चन है इस पूरी डीसीटी में जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब तो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बनने लायक क्वेश्चन।
अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बनने लायक नहीं था कि नहीं यार ये तो नहीं बनता, मैं तो बहुत भयंकर वाला लॉजिक यूज। हाँ ये सवाल कर सकते हो 25। अब बातें मत करो जल्दी, 25 शुरू हो जाओ। क्या हो गया, टेंशन में क्यों आ गए हो, क्या हो गर्मी सहन नहीं हो रही? हाँ पानी गिर रहा है क्या? इधर आ जाओ, देखो जगह बनाओ, आओगे तुमको वहां से कैसे दिख रहा है? तुम एक काम करो ना, इधर ये बैग हटाओ, हटाओ ये बैग, बैग आ जाओ, आगे आ जाओ तुम लोग, आ जाओ ये कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम भी आगे आ जाओ। उधर क्या पूछ रहे हो, कौन है उधर? रिश्तेदार बैठे हैं तुम लोग? इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ, उधर पानी गिर रहा है। चलो कर लो ये वाला, कर लो ट्राई बस, ये वाला कर लो, खत्म ये डीसीटी, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 27 में पहले ही करा चुका हूं, ये वाला करके दिखा दो बस, ये वाला करके दिखा दो बस। देखो साइन 18 यूज करना है। चलो हिंट देता हूं, चलो हिंट देता हूं, सबसे पहला इसमें तुम्हें क्वेश्चन समझ लो, ई एफ का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम। ई एल का कितना हो जाएगा? हाँ ई एल का 2 है, ई एफ का कितना हो जाएगा? 2। हाँ लेकिन ई एफ और एल का नहीं पता, ध्यान दो सब लोग, देखो एफ एल का पता है क्या? नहीं पता। एफ एल का कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने एक शब्द लिख रखा है होमोजीनियस, कहीं तो लिखा होगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या लिखा है, यूनिफॉर्म, मतलब लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस है। अगर लेंथ आधी हो गई होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। तुम तो बस ये निकाल लो ई एफ की लेंथ अगर कुछ है, एल है, तो एफ एल की लेंथ कितनी होगी, बस इतना निकाल लो तुम। तो अगर ई एफ की लेंथ कुछ एल थी और एफ एल की आधी आ गई तो रेजिस्टेंस आधा हो गया होगा। चलो चलो जल्दी, अच्छा आंसर आएगा इसका, जो इस क्वेश्चन को कर देगा एक 50 रुपए की चॉकलेट। अरे मिली नहीं दुकान पे, यहाँ इस बार रेट बढ़ा दिए, 50 रुपए की चॉकलेट। कोई एक जो सबसे पहले इसका सही आंसर देगा 50 रुपए की चॉकलेट, अभी मंगाऊंगा, अभी लेट नहीं करूंगा, अभी तत्कालीन प्रभाव से लगा लो पूरा जोर। हिंट भी दे दी, हिंट भी दे दी। देखो एक हिंट उसने दे दी खुद ही, एक मैंने दे दी, क्या चाहते हो, कितनी हिंट चाहिए? एक तो क्वेश्चन में ही लिखी हुई। नए मॉनिटर तुम हो, तो देखना है अब शीट, नहीं कर पाएगा, करके दिखाना है तुम्हें, करके दिखाना है तुम्हें, कर लेगा वो, कर लेगा, कर लेगा, पता है मुझे। क्या हुआ, क्या गेम खत्म? मान ली खत्म? तो कितनी हिंट दूं, लो एक और दे दूं, एक और दे दूं, लो एक, तो तरीका बता दूं फिर कर दो। अब वो रेट कम हो गई, अब हिंट देता जाऊंगा रेट कम होती जाएगी, 20 रुपए की चॉकलेट तक आ गए, हिंट दे रहा हूं, रेट कम हो गई। देखो ऐसा कुछ सितारा सा बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस पता है,
अगर ये लेंथ एल होगी, ये लेंथ एल होगी, तो ये लेंथ निकालनी है तुम्हें। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऊपर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आधा आधा कर देता है, बाइसेक कर देता है। ये समझ में आ रहा है? तो पहले ये एंगल निकालने की कोशिश करो। अगर ये एंगल आ गया तो देखो ना, ट्राइंगल ऐसा बन गया तुम्हारे पास, एल एल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, एल का साइन थीटा बाई टू, एल का साइन थीटा बाई टू, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा बाई टू। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एल लेंथ का रेजिस्टेंस उनने दे रखा है कितना ओम है, दे रखा था ना, 2 ओम। तो इतने का कितना होगा निकाल लेंगे। फिर तो बहुत आसान है सॉल्व करना। सीरीज पैरेलल, 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 सीरीज, मतलब फिर तो हम कंबाइन कर ले जाएंगे। चलो अब शुरू हो जाओ, अब कर लो भाई, पूरा प्रोसीजर बता दिया। पानी फेंक रहे, पागल वागल हो गया? क्यों तुम्हारे ऊपर क्यों फेंक रहे हैं वैसे पर्टिकुलरली? चलो तुम इधर आ जाओ, पानी फेंक दो, मत दिख जाना, पानी में डुबो के। चलो को भी, चलो जल्दी करो यार, पूरा प्रोसीजर समझा दिया फिर भी। नहीं नहीं, तुम ही करोगे इसको, मैं नहीं करूंगा, क्लास खत्म हो जाए, तुम ही करोगे सब, पूरा प्रोसीजर समझा दिया। तेरा कितने आलसी हो यार तुम लोग। एंगल नहीं निकल रहा, एंगल की हिंट दे दूं? निकल गया पक्का? जिनसे नहीं निकला उनसे बता दूं मैं, 36 आएगा एंगल। कैसे आएगा? ये तुम्हें एक बढ़िया सा पॉलीगन में से पेंटागन दिख रहा है क्या, 5 साइडेड फिगर, रेगुलर पेंटागन दिख गया? रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल नहीं निकल पाओगे? ये 36 आएगा, लो अब तुम कर लो, और आगे कर लो, लो 36 डिग्री आएगा। ट्राइंगल का ये एंगल कितना आएगा, 36, ये 18, ये 18, अब तो कर दो, तुम ही करोगे। आंसर 2 आ रहा है इसका, आंसर शायद इसका 2 आ रहा है, बढ़िया सा। 25 करना है अभी, और 28 में भी दिमाग लगाना है अभी। 25 और 28 दोनों में भेजा लगाओ, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। तभी हम आगे वाली डीसीटी पे जाएंगे। फिफ्थ वाली डीसीटी तो मैंने ऑलमोस्ट करा दी, फिफ्थ वाली तो ऑलमोस्ट करा दी मैंने, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने, फोर्थ करनी है ओवरऑल डिस्कस। हो जाओ शुरू, दोनों क्वेश्चंस। दिमाग लगाओ, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो वहां दिमाग ही लगाना है। पता सब है, तुमको सब पता है, एंगल भी पता है, सब पता है, अब भी प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत। हो गया? 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया क्या, एक, 2 आ गया, और कोई? 2, अब तो सबके 2 आ रहे होंगे। पहला आ गया, उसका आ गया पहला। चलो 20 रुपए, रेट कम हो गई क्यों, इंट दे दी, 3 इंट। चलो ध्यान दो, अब काम बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, फिर से चित्रकारी करते हैं। चलो, देखो ये रहा सितारा,
यही है, हाँ यही है, सही है। ये एंगल 36, क्योंकि ये दिख रहा है पॉलीगन। अब जिसको नहीं पता वो खुद जाने पॉलीगन के इंटीरियर एंगल कितना होगा। 5 साइडेड रेगुलर फिगर का इंटीरियर एंगल क्या होगा तुम जानो। क्या आएगा 36। ये अगर एल है, ये एल है, तो ये आएगा, ये बीच में से डिवाइड करो 18, और ये भी कितना, ये आएगा एल साइन 18, ये भी एल साइन 18, तो कितना आ जाएगा 2l साइन 18, और साइन 18 की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो ये लेंथ कितनी हो गई 12/3, मतलब ये रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 2 ओम, तो ये कितना हो गया 4/3 ओम। अब कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनके क्रॉस निकालना है, एफ और सी, मतलब एक जगह से करंट आया होगा और सी ये रहा, एक जगह से करंट चला गया होगा और यहाँ कहीं बैटरी लगी होगी। ध्यान दो, ये 2 ओम, अब तो काम बन गया, बस इतना ही काम चाहिए था हमें, ज्योमेट्री का और कोई काम नहीं है। 2 ओम 2 ओम, ये कितना हो गया 4/3 ओम। अच्छा, ये 2 और 2 किसमें, सीरीज में, कितना हो गया 4, 4 और 4/3 कितना हो गया, अच्छा 4 और 4/3 16/3, और नीचे कितना हो गया 12 + 4 16/3, कितना हो गया ये 1, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन हटा के कितना बन गया 1 ओम। अच्छा, तो ये भी वही है 2 ओम 2 ओम, और ये इतना, ये भी कितना बन जाएगा, चला 1 ओम। अच्छा, ये भी कितना बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा 1 ओम। ये कितना है, अब इधर कंबाइंड मत करना अभी, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है। 2 ओम 2 ओम, और ये कितना था 4/3 ओम, ये बन गया फिगर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं दिखा। अगर तुम इनको कंबाइंड कर देते तो ये सीरीज में है ही नहीं, कंबाइंड करते कैसे, 2 और 2 सीरीज में नहीं है, बीच में क्या लगा है, वायर लगा है वाला। हाँ, तो यहाँ पे रुक जाओ, फिर व्हीटस्टोन क्या है, बैलेंस्ड है। देखो, ये एक और एक कितना हो गया, इसको भी कंबाइंड कर दो, ये कितना हो गया 2 ओम, एक और एक कितने हो गए 12, कंबाइंड, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये बीच में निपट गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 4 और 4 पैरेलल में कितने, आंसर है, बहुत बढ़िया, सही है। 25 हो गया। ये 25 के बाद 27 पे आ जाओ, कौन सा, नहीं 27 तो बकवास है, पहले ही करा दिया था 27। 26, 26 आया, 26 फिर से वही है, इनफाइनाइट लेडर है। 28 और करना है, सितारा बना लो घर पे, एक और बार ट्राई करना है, जिन्होंने कर लिया है वो अलग से आगे पूछ लेना, दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाना उसमें। 28, DCT4 पे आ जाओ, अब सीधे DCT4 पे आ जाओ। DCT4, क्वेश्चन नंबर 1, पहले का क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया, डाउट, पहले ही डाउट, बॉम्बे। देखो, ये एक बल्ब लगा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखो, बहुत भयानक टफ है, ध्यान देना। 1 ओम, ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये, और यहाँ बैटरी लगी हुई है, उसका ईएमएफ नहीं पता हमें, 0.67, ठीक है, 4.5 वॉट, 1.5 वोल्ट। ईएमएफ कितना होना चाहिए कि बल्ब फुल इंटेंसिटी से जले, मतलब बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.5 का होगा, तभी तो फुल इंटेंसिटी से जलेगा। पक्का समझ में आया, देखना। देखो, सवाल क्या है कि बल्ब फुल इंटेंसिटी से जले, मतलब बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 पॉइंट, इस पे 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे भी कितना होगा 1.5 नहीं होगा,
पैरेलल में है ये दोनों, जो इस पे होगा वही 1.5 इस पे होगा, तो इसमें से करंट कितना जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 1.5 एम्पियर। क्या कि नहीं जला पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 1.5 वोल्ट, तभी तो ये पूरी तरीके से चलेगा। इस पे 1.5 तो यही पैरेलल है 1.5 पे 1.5 एम्पियर करंट आएगा 1.5। अब क्या करें, ठीक, अब देखो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या मैं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी कितना होता है 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा बता सकता है कोई, 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस है, और ओम कितना है 1.5 ओम, कितना जाएगा 3, तो इधर से कितना आ रहा होगा मिला 4.5 आएगा, तभी तो 1.5 और 3 बटेगा। अब ई निकालना है, कोई भी एक यहां से यहां तक मूव कर जाओ, देखो यहां से मूव कर, यहां से यहां तक मूव कर जाओ, चाहे ऐसे मूव कर लो चाहे ऐसे मूव कर लो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे मूव कर लो, ई निकालना है। या फिर एक सिंपल सा काम कर लो, इनको कंबाइंड कर लो और ई बाय निकाल के करंट निकाल, चलो ये कर लो। 1 और 1/2 पैरेलल में कितने होते हैं 1/3, ये दोनों कंबाइंड करूंगा कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब कितना होता होगा लगभग 0.33, 0.33 और 2.67 जोड़ोगे अच्छा बन जाएगा 3, नहीं चला 3 बन गया, तो ई बाय 3 कितना आना चाहिए, ई कितना आ गया, कर दो मल्टीप्लाई, डेली आएगा 13.5 लिखा हुआ है, फर्स्ट का क्या आ गया डेली। अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसा कर सकते थे, यहां से लूप में मूव करो इस वाले में, यहां से चले, देखो ऐसा भी कर सकते थे, तो ऐसे नहीं करना है वो ऐसे कर सकता था, यहां से मैं मूव किया, ड्रॉप आएगा कितने का आई आर का ड्रॉप, गेन आएगा कितने का ई का, मैं यहां तक पहुंच गया, फिर ड्रॉप आएगा कितने का इक्वल टू कितना हो गया 0, जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच गया इक्वल टू 0। ये भी क्या लिखा हुआ है 13.5 ही लिखा हुआ, ऐसे नहीं जाना, तीसरा रास्ता ऐसे चले जाओ, इस पे ड्रॉप लिखो, गेन ड्रॉप दोबारा वहीं आ गए, एक ही बात है, केवीएल है ना ये, जहां से शुरू हुए वहीं पे आ गए लौट के, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना पड़ेगा तुम, हाँ फर्स्ट का हो गया, सेकंड चेन्नई, थर्ड करा दिया था मैंने, थर्ड करा दिया था ना, जो भी आया था तब तो करा दिया था मैंने, फोर्थ 0.3 सही है, आ रहा है सबका, पांचवा गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ भी दिया है, दिक्कत है, पांचवा पांचवा काट देना, क्रॉस कर देना, क्रॉस, छठवा, हाँ ये पैराग्राफ है, इसके 2 पार्ट है, हाँ इसमें आएगा मजा, छठवे पे सितारा बनाओ, अभी कर रहे हैं, अभी करते हैं ये केटली वाला, रुक जाओ, 27 पे आ जाओ, पहले बल्ब वाले निकाल दो, 27 कौन सा फ्यूज होगा 27 का डेली बोथ विल नॉट फ्यूज, आ रहा है क्या, अरे 7 यार, 7 7 का डेली बोथ दोनों ही फ्यूज नहीं होंगे, हाँ आठवें का बॉम्बे, नाइन्थ डाउट देख लेते ना, बल्ब वाले तो बन जाने चाहिए, बल्ब तो बहुत पड़ा है, बल्ब में समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ ये जो पैराग्राफ है, हाँ ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको देख, पहले ये देख लेते हैं।
Ninth, the wattage rating of a light bulb indicates the power dissipated by the bulb if it is connected across 110 वोल्ट डीसी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब इट इज, हाँ सर रेटिंग बोलना चाह रहे हैं। वॉट एंड 100 बॉल वर कनेक्टेड, हाउ मच पावर विल डिसिपेट। ये है क्वेश्चन, मैं जितना समझ पाया हूं ये है क्वेश्चन। 50 वॉट 110, 100 वॉट 110, ये है क्वेश्चन, मैं ये समझ पाया हूं। दो बल्ब हैं, दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, पावर एक की 50 वॉट है रेटिंग पे, एक कितनी है 100, ऐसा क्वेश्चन है। और कौन से वाले बल्ब की चर्चा कर रहे हैं? 50 वॉट वाले। ये वाला बल्ब कितना पावर खाएगा? पहले तो ये बल्ब ना मानते हुए इनको क्या मानेंगे हमेशा? रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस होगा पहले वाले का? पी स्क्वायर बाय पी 50, ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्या रिलेशन है? अगर एक को आर मानूंगा तो एक को कितना मानूंगा? इसको नीचे वाले को क्या मान लूं? आर। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं क्या? नहीं नहीं, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये बनेगा? 110 कहां से आया? 100 है ये, क्या कर रहे हो तुम लोग? आर कितना है ये? तो R1 कितना हो जाएगा? ये 2R, और ये कितना? तो पोटेंशियल किस रेशियो में बटेगा? डायरेक्ट रेशियो में। 2 रेशियो पे कितना आएगा? 2/3 ऑफ 110, ऐसा ही लिखा रहने दो। इस पे आएगा 1/3 ऑफ, अच्छा 110 आता है तब पावर कितनी आती है? 50। वोल्टेज 110 का कितने गुना हो गया? 2/3, पावर 4/9 टाइम्स। इस पे पावर आएगी 4/9 ऑफ 50। कितना आ गया ये? 200/9 वॉट आएगी पावर। अप्रोक्स करना, देखना क्या आ रहा है। 200/9 कितना होता है? चेन्नई होता है क्या? चेन्नई क्या आएगा आंसर? 10th दिल्ली। 10th में दिक्कत है, मर गए सबके अलग अलग आ रहे हैं बल्ब। तीन बल्ब है हमारे पास। A 100 watt bulb B1 and a 260 watt bulb B2 and B3. Then W3 आउटपुट पावर। हाँ आउटपुट पावर निकालनी है। अच्छा तीनों की रेटिंग क्या दी है? शांत हो जाओ। तीनों की रेटिंग नहीं दी तो कितनी होगी रेटिंग? 250 ही होगी ना। नहीं दी तो यही मानना है। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है वैसे, क्योंकि तीनों की रेटिंग नहीं दी। क्या पोटेंशियल? नहीं रेटिंग दी नहीं है ना हमको, तो मैंने मान ली सेम ही होगी, वरना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे। मान ली ये रेटिंग है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले बल्ब पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा B3 वाले पे। कॉमन सेंस से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 250 आएगा पूरा। ये कितने से जलेगा पूरा? इन दोनों में समस्या है, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं तुम्हारे पास ऊपर, एक ये एक ये। रेशियो क्या है रेजिस्टेंसेस का देख लेते हैं। पहले वाले का पी स्क्वायर बाय कितना आएगा? 100। दूसरा वाला पी स्क्वायर बाय 60। अगर एक आर है तो दूसरा कितना हो जाएगा? आर है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा? अगर मैंने इस वाले को आर मान लिया, 60 चाहिए नीचे।
अच्छा इस वाले में 100 का मल्टीप्लाई करूं और 60 का डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 100/60 टाइम्स कर दो आर को, यही बन जाएगा तुम्हारा। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 कट गया, नीचे 60 चाहिए, 60 का डिवाइड कर दो, इतने गुना हो जाएगा, यानी 5/3R हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? डायरेक्ट रेशियो में बांटेंगे तो वोल्टेज कैसा बटेगा? 5 3/8 ऑफ 250 इस पे आएगा। इस पे कितना आएगा? 3/8 ऑफ 250। इस पे कितना आएगा? 5/8 ऑफ 250। तो वोल्टेज 250 होता है तब 100, अब कितने गुना हो गया? तो ये 9/64 टाइम्स हो गया, 9/64 टाइम्स ऑफ 100। ये बल्ब कौन सा है? B1 इतनी पावर देगा, B3 तो पता ही है कितनी दे रहा है, 60 वॉट, B4 देगा, सॉरी B2 देगा, वोल्टेज कितने गुना हो गया? 5/8 गुना, तो पावर कितने गुना हो जाएगी? 25/64 टाइम्स ऑफ। कितना देता है वैसे ये? अब देख लो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है इसमें से, इन दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है इन सब में? 900/64 कितना होता होगा? ये सबसे बड़ा लग रहा है। हाँ तो B3 सबसे बड़ा है, C वाला सबसे बड़ा है, फिर छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 2 वाला, 1 वाला छोटा है, 2 वाला छोटा है। दोनों में कौन सा छोटा है भाई? 25 × 60 कितना होता है? अरे नीचे 64 तो दोनों में है, ऊपर 900 है, इसमें कितना है? 25 × 60। 25 × 60 बड़ा होता है ना, ये छोटा है, 1 वाला छोटा है। 1 3 ऐसा चल रहा है। डी आएगा, दिल्ली दिल्ली। अब 11 तो निकाल लेना, कौन सा फ्यूज हो रहा है कौन सा नहीं। क्या आ रहा है? बॉम्बे आ रहा है, बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। चलो केटली वाला और देख लें, केटली वाला क्या एग्जांपल है। केटली वाला देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक टी केटल, हाँ जरा समझे। हीटर देखा है गर्मियों में? नहीं देखा? अरे सर्दियों में, हाँ यार गर्मियों में, सर्दियों में हीटर देखा है वो, उसमें देखा होगा गोल गोल कॉइल्स होती हैं। कॉइल्स वो ऐसे डिजाइन होती है, हीटर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, केटल की बात नहीं कर रहा। कॉइल्स वो ऐसे डिजाइन होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वरना तुम पिघल गई वो तो क्या मतलब रहा। उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? बहुत हाई, पिघलना नहीं चाहिए वो। तो उसमें जो हीट लॉस हो रहा है वो हो कैसे रहा है? देखो कॉइल है, बहुत रेजिस्टेंस है उसका,